जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? मैं भगवान से मंगल कामना करती हूँ। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपके मन वांछित फल की कामना करती हूँ। आप वीडियो को देखने के पहले जो हमसे नहीं जुड़े हैं, हमारा बेल आइकन में जाके जुड़े ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए और आप वीडियो को देख सकें। सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर लाइक जरूर करें। मेरे प्यारे भक्तों, आज समाज में जो चल रहा है, बहुत भक्त आपस में बात करके हमसे कहते दीदी माँ क्या किया जाए। आज बच्चे 15 साल 10-15 साल के बीच में आकर इतने भटक जा रहे हैं। आज माताएं जो घर में हैं वो वृद्धा आश्रम की ओर जा रही हैं। घर में भाई भाई मिलकर नहीं रहता। जिठानी गोतनी नद में झगड़ा लड़ाई हो रहे हैं। ये सब का कारण क्या है? और लोग कह देते हैं तो कलयुग है, लेकिन मैं कहती हूँ आपसे, सबसे पहले इस सबके पीछे एक छुपा है राज, वो है संस्कार। पहला स्कूल जो है, विद्यालय जो है, वो आपका घर ही होता है और उनकी पहली टीचर माँ ही होती है, परिवार होता है। परिवार में आज की जो स्थिति है उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं कल की स्थिति की बात करें कि पहले क्या होता था कि 3-4 भाई होते थे, पूरा परिवार मिलके रहता था। अब 3-4 जिठानी नंदे गुतनी होती थी, नंदों के घर में आना जाना होता था। एक समृद्ध परिवार हुआ करता था। उसमें बच्चे एक दूसरे को देखकर सम्मान करना, झुकना, कैसे बोलना चाहिए, कैसे बड़ों का सम्मान करना चाहिए, कैसे झुककर उनके चरणों को छूना चाहिए, ये सब बताने की जरूरत नहीं होती थी। जो बड़े बच्चे करते थे वही छोटे बच्चे करते थे। लेकिन धीरे धीरे गांव से हम शहर की ओर आने लगे और शहर में हम पश्चिमी सभ्यता को अपनाने लगे, जिसके कारण सबसे पहला दिक्कत यह हुआ कि परिवार में जो कल तक बंटवारा नहीं होता था, जो मिल के रहते थे, अब हम लोग अलग अलग रहने लगे। कहते हैं कि 5 उंगली है, इसको बंद करते तो एक मुट्ठी है और इसके ऊपर एक चढ़ा हुआ ये घर का गार्जियन होता था। 4 बेटे होते थे, उसके ऊपर में इसका पहरा होता था। लेकिन अब क्या है, सब कुछ वही है, लेकिन अब पहरे जिसको हम पहरा के रखते थे, जो हमारी गार्जियन स्वरूप थे, उनको अब हम, मैंने क्या बताऊं कि घर में जानवरों की, जैसे कुत्ते की जितना सम्मान होता है, जितना उनका ख्याल रखा जाता है, घर के बुजुर्गों का तो उतना भी नहीं रखा जाता। उससे बढ़िया घर के उनके कुत्ते होते हैं, बिल्लियां होती हैं, जिनको पालते हैं। तो जहाँ कुत्ते बिल्ली या कारों में जाएंगे तो बुजुर्ग कहाँ रह जाएंगे? तो इसका नींव कहाँ है? इसका नींव यही है प्यारे कि हम अपने उस मिट्टी से दूर होते जा रहे हैं। पहले मिट्टी के घर हुआ करते थे, गोबर से नींव पोताई होती थी। आज भी कहीं कितने गांव में होते हैं। लेकिन जब से सीमेंट हुआ, फिर मार्बल आया, टाइल्स आया, मार्बल आया, फिर टाइल्स आया, अब तो मिट्टियाँ ख़त्म हो गई। अब बच्चे आंगन में मिट्टी खाते हुए, जैसे भगवान ने लीला की, भगवान कृष्ण ने, भगवान राम ने जो बचपन की लीला की, वो बच्चों का बचपन भी अब ख़त्म हो गया। जब बचपन में बच्चे लीला करते थे, अभी बच्चे 1.5-2 साल में प्ले स्कूल में चले जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हम एक तो जॉइंट परिवार में नहीं रहते हैं और अकेले रहते हैं, तो इसमें भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि माता पिता को रखना नहीं चाहते हैं, कहीं वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। घर में
नौकरों का राज हो गया है। अब घर की जो मालकिन है, मैंने बहू जो है, अब वो भी नौकरी करती है, बेटे नौकरी करते हैं, तो जो आपके बच्चे हैं वो नौकरों के गोद में पलते हैं। तो वो संस्कार कहाँ से आएंगे मेरे प्यारे, जो आपकी दादी नानी उस बच्चे को देंगे। और यही ये रीज़न है कि हमारा समाज बिगड़ रहा है। आजकल आए दिन आप देखते होंगे कि लोग नशा में मस्त हैं, बड़े बड़ी पार्टियों में जा रहे हैं। बच्चे पश्चिमी सभ्यता की ओर इतना निकल चुके हैं कि अब उनके गार्जियन के भी हाथ से निकल गया, क्योंकि अब मर्यादा रही नहीं मेरे प्यारे, मर्यादा कहीं नहीं है। बाप जो है अपने बेटे के साथ ड्रिंक करता है बैठ के, माँ अपनी बेटी को क्लब में लेकर जाती है, मंदिर में कभी लेके नहीं जाती, क्लब में लेकर जाती हैं। तो मर्यादा कहाँ रही मेरे प्यारे। अभी भी वक्त है और हम और दोस्त कह देते हैं कलयुग है। कलयुग तो बहुत अच्छा है कि कम से कम जितने लोग भी हैं, तो आप देखते हो हर जगह कोई ऐसा शहर नहीं जहाँ जगह जगह मंदिर नहीं बना हो। हनुमत लाल जी का मंदिर हो, गणेश बाबा का मंदिर हो, दुर्गा रानी का मंदिर हो, पूजा पाठ चल रहा है। लेकिन अब क्या है कि अगर आपसे पूछे कहाँ से आ रहे हैं तो आप कहेंगे मंदिर से। लेकिन पूछ लें कि मंदिर में माँ जगदम्बा कौन सा रंग के लहंगा पहनी थी, तो आप बोलेंगे ध्यान नहीं दिए। तो आप मंदिर तो जाते हो, लेकिन मंदिर में माँ का दर्शन नहीं कर पाते हो। आप वृंदावन मथुरा जाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर कन्हैया के पाग का कलर कौन है, पगड़ी का, और कौन से वस्त्र पहने हैं, और राधा रानी जी का कौन सा वस्त्र है, आपको याद ही नहीं रहता, क्योंकि आप अब उसको घूमने की जगह बना दिए हो। तो ये सब कुल मिलाकर हमारा समाज कि पहले हमारा घर बिगड़ रहा है। इसीलिए अभी भी वक्त है, अपने बच्चों में संस्कार डालें, गांव से जुड़े रहें, बच्चों को गांव दिखलाइए, गांव की सभ्यता से उनको जोड़िए। उनका रहन सहन जो रात जैसे शाम हमारे गांव में शाम को 6-7 बजते बजते लोग सो जाते हैं। आज भी गांव में लाइट है तो क्या हुआ, वहाँ कल्चर अलग है। और यहाँ रात को 12 बजे से सवेरा होने लगता है, रात भर लोग पार्टियाँ करते हैं। तो ये जान जाओ मेरे प्यारे, आप घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप परिवार को बचाइए, ताकि धर्म रक्षति, धर्म की रक्षा आप करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगी। इसीलिए अपने बच्चों में संस्कार डालिए। स्कूल में थोड़ा कम भले पढ़ाइए, लेकिन बच्चों को श्रीमद् भागवत, रामायण, ये सब का ज्ञान दीजिए कि राम कौन थे, कृष्ण कौन थे, वो अपने माता पिता ने कैसा व्यवहार करते थे, ये सब बताइए। वरना ये कलयुग का प्रभाव इतना बढ़ जाएगा कि अंत में आपको वृद्धा आश्रम में जाना पड़ेगा मेरे प्यारे। इसलिए बच्चों को सुंदर संस्कार दीजिए, थोड़ा कम शिक्षा जरूर दें, लेकिन जो भगवान की भक्ति में रहेगा वो कम से कम आपको वृद्धा आश्रम कभी नहीं छोड़ेगा। जय श्री राधे राधे। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर करेंगे और अपनों को शेयर करेंगे। जय श्री राधे राधे।